अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज की बेसिकली वीडियो जो है वो काफ़ी छोटी होने वाली है बिकॉज आज हम एक कंट्रोवर्सी या फेक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका जो अगला बैच है उसे रिसीव कर लिया है। कल परसों से जो पर्टिकुलरली इंडियन वेबसाइट्स हैं वो ये प्रोपेगेंडा या फिर ये न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि JF-17 का जो है वो बैच पाकिस्तान एयरफोर्स को रिसीव हो गया है कोर्ट। तो ये जो एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसकी फ़ोटो आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यही वो आर्टिकल है जिसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि जो सेकंड बैच है उसकी डिलीवरीज हो गई हैं, ताकि आर्टिकल के टाइटल के अंदर भी यही लिखा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने लेटेस्ट JF-17 ब्लॉक 3 रिसीव किया है। आगे जाकर पूरे आर्टिकल में भी उन्होंने सिर्फ JF-17 की स्पेसिफिकेशंस बयान की हैं और एक तो आर्टिकल पहले ही छोटा है और कहीं भी इसके अंदर ये नाम नहीं लिया गया कि JF-17 का जो नेक्स्ट बैच है वो रिसीव हो गया है। और इसमें फनी पॉइंट ये है कि इंडियंस ने इस रिपोर्ट को किसी और पर्सपेक्टिव से पब्लिश किया है और पाकिस्तानीज ने इसका जो पर्सपेक्टिव है वो और लिया है। इंडियंस ने क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 का जब फर्स्ट बैच इंडक्ट हुआ था उस न्यूज़ को कवर नहीं किया था बिकॉज आपको पता है कि उनके यहाँ तेजस को पहले ही इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही। तो अगर वो एक राइवल कंट्री के सक्सेसफुल फाइटर से उसको यानी कि उसकी न्यूज़ को प्रीच करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली जो उनके अपने फाइटर है उसकी इमेज पर नुकसान होगा। तो इस वजह से वक्ती तौर पे इंडियंस ने उस न्यूज़ को अपनी पब्लिक में ब्रेक नहीं किया और अब जाके वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं या वो न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी ने समझा कि शायद कोई नया बैच पाकिस्तान एयरफोर्स को ब्लॉक 3 का डिलीवर कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, अभी तक ब्लॉक 3 का सिर्फ एक ही बैच पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किया जा सका है और हमारी रिपोर्ट्स के हिसाब से अगला जो बैच होगा जो कि दूसरा बैच होगा JF-17 ब्लॉक 3 का, वो पाकिस्तान एयरफोर्स को अगले साल के मिड में यानी कि 2024 के मिड तक रिसीव होगा। अभी तक पाकिस्तान का जो ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन है नंबर 16 वो सिर्फ पहले बैच को ऑपरेट करता है JF-17 ब्लॉक 3। तो हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का जो प्रोडक्शन रेट है पर ईयर वो 26 से 30 एयरक्राफ्ट का है। अब कहने को तो ये नंबर ऐसा है कि एक दूसरे बैच को डिलीवर करना पॉसिबल लगता है इतने टाइम में, तो सिर्फ PAC जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 पर ही नहीं काम कर रही, JF-17 ब्रावो की भी असेंबली लाइंस वर्किंग में है। उसके बाद पॉसिबली JF-17 ब्लॉक 3 के जो अगला बैच है, जो दूसरा बैच आएगा, उसके अंदर इंजन को चेंज किया जाएगा और पॉसिबली WS-13 की इंटीग्रेशन पर काम किया जा रहा है JF-17 ब्लॉक 3 के साथ। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट बैच होगा JF-17 ब्लॉक 3 का, उनमें इंशाल्लाह हमें WS-13 का एडवांस वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली जो हमारे पास प्रेजेंट इंजन है उससे ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और जब थ्रस्ट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट अगर करंट प्लान की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स अभी के लिए 50 JF-17 ब्लॉक 3 प्रोक्योर करना चाह रही है। साथ में जितने भी हमारे JF-17 ब्रावोस हैं उनको ब्लॉक 3 के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा और जो हमारी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की फ्लीट है उसे भी सब्सिक्वेंटली जो है वो ब्लॉक 3 का अपग्रेड दिया जाएगा। तो आई होप यहाँ पर जो सारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।